Good morning, class. This is class for class 8th, and today we are going to study English language. So, open your book and let's start. Open page number 40, जिसमें आप लोग का चैप्टर 6 दिया हुआ है आवर डिवाइन म्यूज़िक. ठीक है, हमारी जो पूजनीय मतलब म्यूज़िक को बहुत देवतुल्य माना गया है, उसकी बहुत पूजा की जाती है अभी भी. तो उसके बारे में ये चैप्टर है. द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक इज़ ब्रिमिंग विद स्टोरीज एंड anecdotes. Why? The very origin of music and other fine arts is in itself a story. The creator Brahma made this universe. He created a variety of wonderfully beautiful and enchanting things. He created the majestic mountain ranges, the thundering waterfall, and the giant forest trees, as also the nimble deer, the colorful peacock, and exquisite flowers. But he was sad. His consort सरस्वती asked him the reason of his sadness. ठीक है, वो कहा जा रहा है कि जो इंडियन म्यूज़िक का जो हिस्ट्री है वो बहुत सारी स्टोरीज़ हमें सुनने को मिलती हैं. ठीक है, बहुत सारी उससे जुड़ी हुई तथ्य हमें सुनने को मिलते हैं. उसके बाद कहा जा रहा है कि सच में कहा जाए तो म्यूज़िक कैसे शुरू हुआ और फिर कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई. ये खुद में क्या है, एक स्टोरी, एक कहानी है. जो क्रिएटर हैं ब्रह्मा, उन्होंने ये यूनिवर्स बनाया है. इसमें सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं. बहुत चीज़ें ऐसी थी जैसे क्या है, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, थंडरिंग वाटरफॉल्स है, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, निम्बल डियर मतलब चतुर जो डियर हैं, मतलब फुर्तीले जो डियर्स हैं, मतलब एनिमल्स की बात की जा रही है. कलरफुल पीकॉक बनाया और फ्लावर्स को बनाया. ठीक है, लेकिन आज क्या है, वो सैड है. ही वॉज सैड. हिज कंसर्ट सरस्वती, कंसर्ट मतलब जिनसे वो बातचीत करते थे, जिनसे वो अपनी बातें शेयर करते थे. ठीक है, तो किससे शेयर करते थे? सरस्वती से. उन्होंने उनके सैडनेस, सरस्वती ने उनके सैडनेस का रीज़न पूछा कि आप दुखी क्यों लग रहे हैं. ब्रह्मा सेड, इट इज़ ट्रू, आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडरफुल एंड चार्म एंड शावर्ड ब्यूटी एवरीवेयर, बट वॉट is the use? My children, the humans, should simply pass them by. They do not seem to be sensitive to the beauty around. It seems to have been wasted on them. This creation seems to be purposeless. ब्रह्मा कहते हैं कि ये सच बात है कि मैंने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें सारी जगह बनाई है, इस दुनिया में बनाई है, लेकिन इसका यूज़ क्या है, इसका क्या काम है. मेरे जो बच्चे हैं, ये जो ह्यूमन हैं, वो उन्हें देख के क्या करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है इस ब्यूटी. कोई भी जो है इस ब्यूटी से कुछ किसी को मिल नहीं रहा है, या कोई इस चीज़ को देखना नहीं, मतलब कोई उस चीज़ को उतने इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है इस ब्यूटी को. इट सीम्स, ऐसा लगता है कि जो भी मैंने क्रिएशन की है, या जो भी सुंदर सुंदर चीज़ें मैंने बनाई हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है. ये सारी चीज़ें क्या है, बर्बाद है. सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग एंड टोल्ड हिम, वेल लेट मी डू माई शेयर इन दिस ग्रेट वर्ल्ड. वो सरस्वती जो है उनकी चीज़ें समझती हैं और कहती हैं कि मुझे मेरा योगदान जो है इस ग्रेट वर्ल्ड में देने के लिए दीजिए. ठीक है, मैं अपने कुछ योगदान क्या करूँगी, इस संसार में दूंगी. यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर. आई शैल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन द पावर टू रिस्पॉन्ड, टू अप्रिशिएट एंड टू अपलिफ्ट बाय देम. वो कहती हैं कि आपने इस सुंदर दुनिया को बनाया है, ठीक है, इस खूबसूरती को बनाया है, तो मैं भी बच्चों में क्या करूँगी, उसके ऐसे पावर्स लाऊंगी जिससे वो क्या करेंगे, इसी सुंदरता को रिस्पॉन्स करेंगे, इस ब्यूटी को क्या करेंगे, समझेंगे, इस ब्यूटी को क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे. आई शैल गिव देम म्यूज़िक एंड अदर आर्ट्स विच will draw out from deep within them the capacity to respond to the majesty, splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all creation. ठीक है, वो कहती हैं कि मैं इस दुनिया को म्यूज़िक दूंगी, संगीत दूंगी और अदर आर्ट्स भी दूंगी, जिससे क्या करेंगे, लोग अपने अंदर की जो भावना है इस सुंदरता को देख के उसे क्या करेंगे, उस पर रिस्पॉन्स करेंगे, उस पर रिप्लाई करेंगे. ठीक है, किन चीज़ों पे, जो भी आपने सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं, जो भी सुंदर ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई हैं, जो सुंदरता आपने क्रिएट की हैं, उस पर लोग क्या करेंगे, अपने अंदर जो दबी हुई चीज़ें हैं, सुंदरता को देख के जो फीलिंग्स हैं,
वो लोग क्या करेंगे, म्यूज़िक और अदर आर्ट्स के थ्रू क्या करेंगे, उसको अपने से बाहर निकालेंगे और उस चीज़ों पे, जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं सुंदर सुंदर, उस पर क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। द ग्रेट म्यूज़ देन गेव अस म्यूज़िक एंड अदर फाइन आर्ट्स। तब जो है, जो सरस्वती जी थी, उन्होंने क्या किया, हमें म्यूज़िक दिया और भी बहुत सारे सुंदर आर्ट्स हमें दिए, इन द होप दैट द मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ द डिवाइन ऑफ हिज मैनिफेस्टेशन। अ स्ट्रेंज स्टोरी, येस, बट इट हैज़ अ ग्रेट मॉरल। ठीक है, तो उनकी ये उम्मीद थी कि अगर म्यूज़िक, लोगों के पास म्यूज़िक और आर्ट्स होंगे तो वो क्या करेंगे, जो चीज़ें बनी हैं ये कितनी पवित्र हैं या इसका क्या मूल्य है, वो तभी लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही अजीब स्टोरी है, लेकिन क्या है, इससे हमें ग्रेट मॉरल मिलता है कि जो भी चीज़ें ब्रह्मा ने बनाई हैं उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे या हमारे मन पे पड़ रहा है, वो हम क्या करते हैं, म्यूज़िक के थ्रू या डिफरेंट आर्ट्स के थ्रू हम बाहर रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे गए, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आपने कोई बहुत सुंदर चीज़ देखी, तो आप उसको क्या करते हो, ड्रॉ करते हो ना, तो ये भी एक आर्ट है। या कहीं पे आप गए, कहीं कोई चीज़ें आपने देखी, जैसे जू में गए आप, ठीक है, तो वहाँ पे आपने बहुत अलग अलग तरह के लोग देखा, अलग अलग तरह के जानवर देखे, वहाँ का माहौल देखा, तो वहाँ पे देख के आपने क्या किया, एक पोएम लिख दिया या एक स्टोरी लिख दी। तो ये सारे क्या है, आर्ट्स ही हैं। तो म्यूज़िक क्या हुआ, म्यूज़िक या अदर आर्ट्स इसीलिए बनाए गए ताकि जो भी सुंदरता ब्रह्मा जी ने बनाई थी उसको देख के हमारे अंदर जो भी इनर फीलिंग्स है उसको क्या किया जाए, लोग बाहर निकाल सके, लोग क्या कर सके, आर्ट्स के फॉर्म में लोगों के सामने रख सके। One of the basic truth on which all Indians art is developed is that true art is never made to order. It comes as a result of an irresistible inner urge। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंडियन आर्ट में कि ये कभी भी जो है एक दूसरे से देख के नहीं आता है। ठीक है, अंदर की जो भी भावना है, अंदर जो भी हम देख के चीज़ों को देख के जो फील करते हैं, उसी का रिज़ल्ट क्या है, आर्ट है। ठीक है, मतलब जो भी इंसान अंदर से सोचता है उसी को एज अ आर्ट क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है, चाहे वो म्यूज़िक के थ्रू हो या ड्राइंग के थ्रू हो या अदर चीज़ें जैसे स्टोरी, ऐसे इन सब के थ्रू हो। वी हियर सॉन्ग ऑफ Thyagaraja, and enthralled we see a majestic temple tower and gaze on it with wonder. We see some of our ancient sculpture and feel thrilled. Why? Behind all such works of art is a great spiritual urge. The artists who gave them to us poured their devotion into the shape of such exquisite world of art. It is an act of self-effacing dedication. वो कहते हैं कि हमने त्यागराज के सॉन्ग सुने हैं और हम वो सुन के क्या हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए। ठीक है, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है या हमें वो सॉन्ग बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो त्यागराज की कुछ सॉन्ग्स हैं, वो अगर आप सुनोगे तो बहुत अच्छे हैं। वी सी अ मेजेस्टिक टेम्पल टावर, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स बने हुए हैं जिसमें क्या है, एंशियंट स्कल्पचर, जो पुराने ज़माने के जो मंदिर हैं उसमें हम देखेंगे कि जो स्कल्पचर्स होते हैं, भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं वो दीवारों पे बने होते हैं। ठीक है, और अब वो सब हमें देख के काफ़ी अंदर से ऐसा महसूस होता है कि जैसे आसपास क्या है, वही देवता देव जो है हमारे आसपास ही हैं। ऐसा क्यों है? बिहाइंड ऑल सच वर्क ऑफ आर्ट इज़ अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज। ठीक है, इन सारे काम जितने भी आर्ट्स बने हैं, मतलब टेम्पल्स वगैरह में, इनके पीछे क्या है, जो देवता की जो एक आशीर्वाद हम बोल सकते हैं वो भी है। ठीक है, द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस poured their डिवोशन इनटू द शेप ऑफ सच एक्विसाइट वर्ल्ड ऑफ आर्ट। उन्होंने कहा है कि जो आर्टिस्ट ने इसे हमें दिया है, मतलब जो आर्टिस्ट ने वो टेम्पल्स बनाए हैं या जो उन देवताओं को क्या किया गया है, उन दीवारों पे बनाया गया है, उन्होंने अपना जो डिवोशन है, अपना जो एक लगाव है भगवान से या उनके प्रति क्या है, एक डिवोशन है, उसे क्या किया है, एक शेप दिया है और अपने आर्ट को दुनिया के सामने रखा है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ फेशिंग डेडिकेशन। ये क्या है, एक तरह से खुद को जो है संतुष्टि करने के लिए, खुद को कंप्लीट करने के लिए जो है उन लोगों ने ऐसा किया है। A story is told of Tansen, the great bard of Akbar's court, which illustrate this point vividly। ठीक है, एक स्टोरी है तानसेन की, जो क्या करते थे, अकबर के कोर्ट में बार्ड का काम करते थे, गाना वाना गाते थे। तो उनका एक जो पॉइंट है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कैसे। तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, वो एक ग्रेट म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे। एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूज़िक, और अकबर को उनके गाने बहुत पसंद होते थे। वन डे व्हेन तानसेन वॉज इन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म, जब एक दिन तानसेन बहुत अच्छे फॉर्म में थे, बहुत अच्छे गाने गा रहे थे, अकबर जो है वहीं वेंट
Sketchy and asked him, what is the secret of this sweet concert of note which take me out of the secret of this world and transport to me divine reason? वो जहाँ पे गा रहे थे, अकबर वहाँ पहुँचे और उनसे पूछा, ये जो तुम्हारे स्वीट कंसर्ट्स हैं, मतलब जो आवाज़ है या जो इनके वर्ड्स हैं सॉन्ग के, वो कहाँ से तुम लाते हो, उसके सीक्रेट्स क्या हैं जो मुझे इस दुनिया से बाहर लेके जाते हैं। और जैसे ऐसा महसूस होता है मुझे कि मेरे आसपास क्या है, सिर्फ देवता, जो देवी देवता हैं वो मेरे आसपास हैं। आई हैव नॉट हर्ड एनी वन एल्स हु कैन दस कास्ट a spell of magic and make a slave of his heart. You are really wonderful तानसेन। वो कहते हैं मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला है जो ये मैजिक कर सके और मेरे मन को इस तरह से शांति पहुंचा सके। तुम सच में क्या हो, बहुत वंडरफुल इंसान हो तानसेन। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, तब जो बार्ड है तानसेन, उन्होंने क्या कहा, सर आई एम ओनली अ हम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर टेक्निक ग्रेस एंड चार्म। वट एम आई बिसाइड हिम इन प्रोवाइडिंग मेलोडी एंड चार्म एंड साउंड। वो कहते हैं कि सर मैं तो एक सिर्फ सिंपल सा, एक साधारण सा क्या हूँ, शिष्य हूँ अपने स्वामी का, अपने मास्टर का। कौन है इनके स्वामी? स्वामी हरिदास। वो कहते हैं कि उनके जो टेक्निक्स हैं, उनकी जो ग्रेस है, उनकी जो आवाज़ है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं, मतलब अगर वो 10 है तो मैं एक भी नहीं हूँ। वॉट आई एम बिसाइड हिम इज़ प्रोवाइडिंग, मैं उनके बगल में, मतलब मैं उनके साथ अगर गाऊँ तो मेरी जो आवाज़ है वो उनके सामने, मतलब मेरी जो आवाज़ है उनकी आवाज़ या उनकी जो गाने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो इतनी अच्छी है कि उनके गाने के सामने मेरे जो गाने हैं, मेरे जो मेलोडीज़ हैं वो कुछ भी नहीं है। वॉट द एम्पर क्राइड, इज़ देयर वन हु कैन सिंग बेटर दैन यू। कहते क्या ऐसे भी कोई इंसान है जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है? इज़ योर मास्टर सच एन ग्रेट एक्सपर्ट। वो कहते क्या जो तुम्हारे मास्टर हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं? आई एम बट अ पिग्माई बाय माई मास्टर साइड सेट तानसेन। वो कहते हैं कि हाँ मैं गाता अच्छा हूँ, लेकिन ये क्या है, एक तरह से मैं मास्टर की बात बता रहा हूँ कि वो मुझसे भी काफ़ी अच्छा गाते हैं। अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रिग्ड, ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास। वो जो है इससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, काफ़ी वो उत्सुक हो जाते हैं ये जान के, और वो कहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे हरिदास को, स्वामी हरिदास को सुनना है। बट एम्पेरर दाउ ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट। लेकिन एम्पेरर जो है वो हरिदास को अपने कोर्ट में नहीं बुला पाते हैं। सो ही एंड तानसेन वेंट टू हिमालयाज वेयर इन आश्रम ड्वेल्थ ऑफ स्वामी। ठीक है, तो इसीलिए वो और तानसेन कहाँ जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं जहाँ पे वो स्वामी जो है वो रहते हैं एक आश्रम में। तानसेन हैड ऑलरेडी वॉन्ड अकबर दैट द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ़ ही वांटेड टू। उन्होंने, तानसेन ने पहले ही जो है अकबर से बता दिया था कि जो मेरे स्वामी हैं वो तभी गाएंगे जब उनका मन करेगा। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम। वो काफ़ी दिन तक जो है अकबर और तानसेन वहाँ पे रुकते हैं, लेकिन स्वामी क्या करते हैं, स्वामी गाना नहीं गाते हैं। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, स्वामी जो है वो गाना नहीं गाते हैं। Then one day तानसेन sang one of the song taught by the स्वामी। उसके बाद क्या होता है, एक दिन तानसेन वो गाना गाना शुरू करते हैं जो उन्होंने स्वामी से सीखा था। एंड डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस अ फॉल्स नोट। और उसके बाद जानबूझ के क्या करते हैं, वो एक गलत नोट को गा देते हैं। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट। His atheistic nature received a rude shock. He turned to Tansen and rebuked him, saying, "What has happened to you, Tansen, that you, a pupil of mine, should commit such a gross blunder?" ठीक है, तो क्या होता है, तानसेन जो है उनके द्वारा सिखाया गया एक गाना जो है गाना शुरू करते हैं और जानबूझ के एक गलत नोट गा देते हैं। ये सुनते ही उनके जो स्वामी रहते हैं वो काफ़ी उनको जैसा लगता है इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, और तुरंत वो क्या करते हैं, तानसेन को डांटने लगते हैं कि तानसेन तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम मेरे ही शिष्य हो जिसने इतनी बड़ी गलती की है। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली। उसके बाद जो पीस है, जो वो जगह है जहाँ पे उन्होंने गलत गाया था, वो गाना जो है वो गाने लगते हैं। कौन गाने लगते हैं, जो उनके स्वामी रहते हैं। द मूड केम अपॉन हिम एंड इन्वेलप हिम एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक। ही फिल द अर्थ एंड हेवन। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ इन द शीर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक। वो क्या कहते हैं, वो जब गाना शुरू करते हैं तो हर एक चीज़ जो है वो खो सी जाती है। ठीक है, सारे लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक में जो स्वामी रहते हैं वो भी अपने म्यूज़िक में खो जाते हैं, और ऐसा लगता है मानो पूरे अर्थ, मतलब पूरी धरती पे और हेवन, स्वर्ग में क्या हो रहे हैं, उनकी जो आवाज़ है वो गूंज रही है। तानसेन फॉरगॉट हिमसेल्फ। अकबर और तानसेन जो है वो खुद को भूल जाते हैं और उसी म्यूज़िक में खुद को खो देते हैं। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड,
You say you learn music from this saint, and yet you seem to have missed the living charm of it all. Your seems to be much chaff beside the soul string music. It is true, sir, said Tansen. It is true that my music is wooden and lifeless, but the side of the living harmony and melody of the master. But then there is difference. Sing to the emperor biding, but my master sing to no man biding, but only when the prompting comes from the innermost self, that most make all the difference. वो कहते हैं कि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस, अलग तरह का एक्सपीरियंस मैंने फील किया है। जब म्यूज़िक रुकता है तो अकबर जो है तानसेन की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि क्या तुम तो कहते कि तुमने इन्हीं से सीखा है, एंड येट यू सीम टू हैव मिस द लिविंग चार्म ऑफ इट। लेकिन तुम जो है इनकी जो एक भावना है या इनके गाने का जो एक असर है वो तुमने कहीं ना कहीं मिस किया है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हाँ, ये तो सच बात है कि मेरा जो गाना है उसमें कोई लाइफ नहीं है, मतलब उसको सुन के कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उसमें जान है, या कोई इंसान इतना मंत्रमुग्ध नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों है, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मैं कब गाता हूँ जब लोग जो है सुनना मुझे चाहते हैं, जब अकबर के दरबार में मुझे लोग सुनना चाहते हैं मैं तब गाता हूँ। लेकिन मेरे मास्टर तभी गाना गाते हैं जब उनके अंदर से वो आवाज़ आती है, वो जो सॉन्ग है वो आता है। वो किसी इंसान के लिए कोई भी गाना नहीं गाते हैं, और यही जो है डिफरेंस है मेरे गाने में और मेरे मास्टर के गाने में। तो यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है। इसका जो वर्ड मीनिंग है इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।